बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल आपके सामने फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस चीज़ के लिए मैं आपके सामने एक रेसिपी भी दूंगा और एक प्रोडक्ट भी आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमूमन ख़वातीन का मसला ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल मर्द हज़रात को भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो बहुत सारी ख़वातीन के डेली मैसेजेस आते हैं, कहीं पे मिल जाएं तो वो पूछने लग जाती हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते। अब स्ट्रेच मार्क्स क्या हैं? जैसे कि नाम से कि स्ट्रेच हुई कोई चीज़, उसके बाद जब उसको छोड़ा गया तो उसने अपने निशान छोड़ दिए। तो ये अमूमन प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन के पेट के ऊपर और कुछ ख़वातीन की टांगों तक, रानों के ऊपर भी इसके निशानात आ जाते हैं। ये कहलाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्वियसली बॉडी फैली हुई होती है। फिर जब बाद में वो अपनी जगह पे आती है तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये जो मार्क्स होते हैं ये रह जाते हैं। और ख़वातीन शुरू में इसकी एहतियात भी नहीं करती, तो इसलिए फिर ये लंबे अरसे तक ठीक होना इनका मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आदमियों में, मर्द हज़रात में ये क्यों हो जाते हैं? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके भी ये कंधों पे, बाजुओं पे जब मसल्स एक तरह से आप कह लें कि खुलते हैं, निकलते हैं, तो उसके भी यहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं। तो वो भी स्ट्रेच मार्क्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ घर में बनाई जा सकती है। आप उसको क्रीम कह सकते हैं। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं और ये सब चीज़ें ऑनलाइन अब हर जगह अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, किसी भी कंपनी का मंगवा सकते हैं। तो इसमें एक तो है कोकोनट ऑयल, जिसके हम बेस बनाएंगे। तो तरीक़ा इसका ये होगा कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि 3 टेबल स्पून आपने कोकोनट ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून आपने लेना है शेयर बटर और 1 टेबल स्पून आपने लेना है कोको बटर। तो ये 3 चीज़ें हैं, कोकोनट ऑयल, शेयर बटर, कोको बटर। ठीक है, ये 3 चीज़ों को आप इकट्ठा किसी प्याली में डालिए, इसको हल्का सा गर्म करें। ये तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से फ़ौरन मेल्ट हो जाती हैं। जिस वक्त ये मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद इसको थोड़ा सा बीट कर लें, हल्का सा, कि इसमें झाग ना बने। और क्योंकि फेंटने से, किसी भी चीज़ को आप फेंटते हैं तो थोड़ी सी झाग बनती है, वो एयर उसमें आती है। हमने इसको इतना नहीं बीट करना, बस हल्का सा कि ये मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें। उसके बाद आप इसको अपने किसी जार में रख लीजिए और जितने भी स्ट्रेच मार्क्स हैं या इवन जो आपके स्कार्स होते हैं, एक्ने स्कार्स वगैरह होते हैं, एक्टिव एक्ने पे ये नहीं लगाना, लेकिन अगर उसके निशान छोड़ देता है तो किसी भी तरह के निशानात के लिए ये बहुत ज़बरदस्त सिंपल फार्मूला है, लेकिन बहुत ही आजमूदा है। इवन ये जले हुए जो मार्क्स होते हैं, जले हुए के जो निशानात होते हैं, उस तक को भी ये इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। तो स्ट्रेच मार्क के लिए ये आप इस्तेमाल करें, घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप इसकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो चिल्तन प्योर ने एक लोशन निकाला है जिसका नाम ही उन्होंने एंटी स्ट्रेच मार्क रखा है। एंटी स्ट्रेच मार्क चिल्तन प्योर की एक प्रोडक्ट है और यकीनन अच्छी प्रोडक्ट इसलिए होगी क्योंकि इनकी बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं पर्सनली अपने घर में या अपने कुछ क्लाइंट्स को रेफ़र की हैं, तो सबको ही उसका फ़ायदा मिला है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेसिपी मैंने बनाई आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करें तो आपको इस वाली परेशानी से, स्ट्रेच मार्क से निजात मिल सकती है। याद रखिएगा कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्किन रिपेयर होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये निशानात ख़त्म होते हैं। तो तसल्ली से, सुकून के साथ ये वाला ट्रीटमेंट कीजिए, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके जितने भी निशानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखा करिए। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।